नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बिस्तक के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन शेयर बाजार आज के सत्र में रौनक ही लग गई। जोरदार तेजी, बुल्स ने किया है कमबैक और क्या शानदार वापसी की है। वन वे ट्रैक पे चल पड़े। आउट ऑफ सिलेबस खरीदारी थी। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि बाजार इतनी स्ट्रांगली चढ़ेगा और जो चढ़ाई शुरू करी, हर लेवल, हर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ते चले गए और मंदी करने वालों को रौन दिया एक तरीके से। आज के सत्र में बुल्स ने इतनी स्ट्रांग खरीदारी थी और जो एक गिरावट बनी थी पिछले सत्र में उसको पूरा कॉन्कर कर लिया। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुए हैं बंद, तो आज तो ग्रिप इतनी मजबूत कर डाली और ये हैरान कर दिया मार्केट ने। आज के दिन ओपन हुए थे 102 पॉइंट्स के गैप अप के साथ, 17,414 के लेवल पे ओपन हुए। उसके अलावा आज के दिन का हाई देखोगे तो वन वे ट्रैक पे चले हैं तो 17,777 के लेवल का हाई लगा दिया। निफ्टी पे आज के दिन की क्लोजिंग है 17,759 के लेवल की। 446 अंकों की तगड़ी चाल, 2.5% बैठते हैं ये निफ्टी पे। स्ट्रॉन्ग आज के सत्र में मोमेंटम था। निफ्टी बैंक 39,536 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया और 1,260 पॉइंट्स के गेन। सेंसेक्स ने तो किया है कमाल। आज के दिन की जो चढ़ाई है वो है 1,564 पॉइंट्स की, 59,537 के लेवल पे बंद हुआ है। लेकिन आज की जिस तरीके की तेजी थी उसको समझिए आप प्राइस एक्शन के जरिए, और ये चार्ट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। आज और कल का डेटा कंबाइन करके देखिए तो पिक्चर आपको और स्पष्ट नजर आएगी। कल एकदम से बिकवाली थी और भयंकर बिकवाली शुरुआती सत्र में ही गैप डाउन ओपनिंग के तौर पर देखने को मिली थी, जब 17,166 के लेवल का निफ्टी ने लो लगाया था कल के सत्र में। लेकिन आज जो मोमेंटम पकड़ा है, एक तो गैप अप ओपनिंग और उसके बाद ये स्टार के राइट साइड वाला हिस्सा आपको बता देगा कि वन वे ट्रैक पे चलते ही चले गए। हर 15 मिनट की कैंडल पे इतनी स्ट्रांग खरीदारी आती चली जा रही थी। कोई रिवर्सल बाजार पे, कोई मेजर रिवर्सल आज के सत्र में दिखाई दिया ही नहीं और इंट्राडे में तो बुल्स की आज चांदी हो गई और बियर्स बिल्कुल बैकफुट पे। पहले 17,500 के लेवल को निकाला, फिर 17,600, फिर 17,700 जाते जाते निकाल दिया, 17,800 के लेवल के बेहद करीब पहुंच गए। तो ये थी आज के दिन की खड़ी चढ़ाई। कमाल कर दिया बुल्स ने और ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी कल के डैमेज के बाद। लेकिन एक और चार्ट आपको दिखाते हैं और ये स्पष्ट कर रहा है पिक्चर। एक जबरदस्त तस्वीर आपके सामने पेश हो रही है और ये है मंथली चार्ट निफ्टी का। ये बताता है कि अगस्त में जो हम क्लोज करके गए हैं, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन था आज जो अगस्त का था, लेकिन जो हमने क्लोजिंग दिखाई है 17,759 की, ये अब तक के इतिहास की भारतीय मार्केट्स में मंथली सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। अगर मंथली चार्ट्स पे देखें तो सबसे बेहतर क्लोजिंग पिछली बार आई थी अक्टूबर 2021 में 17,671 के लेवल की मंथली बेसिस पे ये क्लोजिंग थी। और अब मंथली चार्ट्स पे ये दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट कि 17,759 आज के दिन की क्लोजिंग सबसे बेस्ट हो गई है। यानी मंथली चार्ट्स पे ही हम एक नए लेवल पे पहुंच चुके हैं और इससे अंदेशा आप ये लगा सकते हो कि कोई भी गिरावट जो होगी वो बुल्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। अब आज के बाजार पे लौटें तो ऐसा हुआ कि इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी के पीछे कारण क्या है। देखिए, एक तो बुल्स में आज जितना आज एक्शन देखने को मिल रहा था और एकदम से शॉर्ट ट्रैपिंग बाजार में हुई। शॉर्ट ट्रैपिंग मतलब मंदी के सौदे एकदम से फंसते हुए नजर आए थे आज के सत्र में और जो भी मंदी करके बैठा था उसको अपनी पोजीशंस काटनी पड़ी। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था मार्केट में आज के सत्र में, तो मंदी की पोजीशंस कटी। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट ट्रैपिंग। Q1 FY23 के जीडीपी के आंकड़े कल आने हैं और एक्सपेक्टेशन 15.1% की है। ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अगर आप एवरेज देखो कि वो क्या मानते हैं, एस्टिमेट उनका क्या है, तो 15.1% बैठता है जो Q1 FY23 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रह सकती है। इसके बाद के जो क्वार्टर्स होंगे उसमें स्लो डाउन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार का आंकड़ा लो बेस इम्पैक्ट की वजह से और साथ साथ कोविड अनलॉकडाउन थीम जो है वो इस समय इकॉनमी पे रूल करती हुई नजर आएगी और इसके कारण जीडीपी तगड़े तरीके से ग्रो कर सकती है। और आप कंपेयर ही कर सकते हो इसको यूएस इकॉनमी के साथ। यूएस इकॉनमी में लगातार 2 क्वार्टर से नेगेटिव आंकड़ा आ रहा है और भारतीय इकॉनमी तेजी से ग्रो कर रही है। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मूड माहौल ठीक था। एक तो एशियाई बाजारों का मूड माहौल ज्यादातर मार्केट्स का ठीक, ऊपर से जब यूरोपीय मार्केट्स के आज के सत्र में ओपनिंग हुई तो ठीक हुई थी हरे निशान में। और साथ ही साथ अमेरिकी फ्यूचर्स बता रहे थे कि आज अमेरिका में भी कामकाज ठीक हो सकता है, वो बहुत पॉजिटिव ट्रिगर। डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले सत्र में कमजोर हुआ था, 80 के लेवल के ऊपर निकल गया था, लेकिन आज फिर से संभलता हुआ नजर आया और 50 पैसे रुपया मजबूत हो गया। इसने सहारा प्रोवाइड किया। सभी के सभी सेक्टर्स तेज हो गए। आज सभी सेक्टर्स तेज। निफ्टी के 50 में से 50 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। इतनी स्ट्रांग खरीदारी थी, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जो सबसे तेज हुए थे उसमें फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, रियल्टी, आईटी, ऑटो शेयर्स। अगस्त ऑटो बिक्री के नंबर्स आने वाले हैं जिनको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है और ऑटो शेयर्स में आज दमदार एक्शन देखने को मिला है। एफआईए की फिगर अगर आप आज के सत्र की देखोगे तो 4,165 करोड़ की है, लेकिन एमएससीआई रीबैलेंसिंग भी थी आज के सत्र में, तो उसको भी मिलाकर पिक्चर को आपको देखना होगा। लेकिन अगर एफआईएस की खरीदारी यहाँ से बढ़ती है तो एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज इंडियन मार्केट्स के लिए
बन जाएगा। पर सबसे बड़ा इवेंट Q1 जीडीपी आंकड़े ही होंगे जो कल के सत्र में पैन आउट होंगे। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन, जैसे मैंने बताया, निफ्टी के 50 में से 50 शेयर्स आज के सत्र में हरे निशान में थे। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप में था मार्केट। आज बहुत समय बाद ऐसा देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी हो रही हो, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग था, सबसे तेज जहां पर एक्शन देखने को मिला, उसमें था बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। 5.5%, 5% इन दोनों ही स्टॉक का आज रिटर्न था, यानी कि बजाज ट्विंस कर गए कमाल। इसके अलावा इंडसइंड बैंक 4% से ज़्यादा चढ़ा है, टेक महिंद्रा 4% चढ़ा है और ICICI बैंक ये स्टॉक एक्शन में था। लगभग 4% की चढ़ाई आज इसने चढ़ी है और यही बना है आज का चार्ट ऑफ द डे। जी हां, ICICI बैंक का जिस तरीके का आज प्राइस एक्शन था तो इसको चुना गया है आज के चार्ट ऑफ द डे के तौर पे। एक तो पिछले सत्र में इसने 20 दिन की औसत को टेस्ट किया था, लोअर लेवल से आई थी खरीदारी। ये चढ़ाई कल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज ये चढ़ाई बहुत एग्रेसिव होती हुई नजर आई। पिछले दिन का क्लोज था 855.85 का, ये चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, और ये ICICI बैंक का इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। पिछला क्लोज था 855.85 का। आज के दिन का जो ओपन हुआ वो था 860 रुपये 50 पैसे। थोड़ा सा डिप आया, 859 के आसपास ही पहुंचा था, आज के दिन का लो लगाया, लेकिन उसके बाद तो पहले ही घंटे में कर दिया कमाल स्टॉक ने और धीरे धीरे करके एग्रेसिव रूप अपना लिया और घंटे दर घंटे हम देखते चले गए कि यहाँ पर खरीदारी बढ़ती चली जा रही है और वो प्राइस एक्शन ही आपको समझा देगा। आज के दिन का जो हाई लगा है वो है 890.75 का, यानी कि ऑल टाइम हाई लेवल पे ICICI बैंक पहुंचता हुआ नजर आया है। और जो इंस्टीट्यूशंस कह रहे थे उनकी बात हो गई सच कि ICICI बैंक इस समय तगड़े रिटर्न्स दिला सकता है, निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न मिले हैं इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज के दिन का क्लोज है 889, लेकिन आज के दिन की जो रिटर्न परसेंटेज बैठती है वो 3.87% की बैठती है। तो स्ट्रॉन्ग रिटर्न ICICI बैंक ने बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया। दो स्टॉक्स थे, ICICI बैंक और HDFC बैंक, जो आज निफ्टी बैंक में कमाल के चाल दिखा रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल्स ही आ गए रडार पर, जिसमें बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस तो थे ही, आज टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे ये। इसके अलावा ICICI बैंक, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक फाइनेंशियल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। 3% से 4% के रिटर्न मिले हैं। प्राइवेट बैंक्स में तो आज जबरदस्त खरीदारी थी और इसके कारण ही आप देखोगे कि निफ्टी बैंक आज इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देता हुआ नजर आया। करीब करीब 1260 पॉइंट्स के गेन थे निफ्टी बैंक में, लेकिन जो सहारा दे रहे थे वो थे प्राइवेट बैंक्स, जिसमें इंडसइंड बैंक 4% से ज़्यादा चढ़ा है। ICICI बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स 3% से 4% चढ़े हैं। एक्सिस बैंक और HDFC बैंक में तो हुआ है कमाल, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स थे आज। इसके अलावा रियल्टी स्पेस आज चमक गया, जिसमें DLF बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी, इसमें 5.5% उछला है स्टॉक। ओबरॉय रियल्टी 5% चढ़ा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, IB रियल एस्टेट और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर 2.5% से लगभग 4% के रिटर्न बनते हुए नजर आए। IT जो बहुत पिटाई झेल चुका था, इतना अंडरवैल्यूड हुआ है। अब कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं, कुछ ब्रोकिंग हाउसेस कह रहे हैं कि और नेगेटिव होगा, कुछ कह रहे हैं पॉजिटिव होगा, तो इसी असमंजस में निवेशक फंसे हुए हैं। लेकिन जब पलटे तो आज तमाम स्टॉक्स पलट गए लोअर लेवल से और रिटर्न्स अच्छे मिले, जैसे कि माइंडट्री 4.5% उछला है, टेक महिंद्रा लगभग 4% चढ़ा, L&T इन्फोटेक, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3.5% से 4% चढ़े हैं। TCS, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज 2% से 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। ऑटोज जैसे हम ट्रैक कर रहे हैं अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़े, तो उससे पहले ऑटो एक्टिव हो गया है और ट्यूब इन्वेस्टमेंट 5.5% के आसपास का जंप था। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स 3.25% से 4% चढ़ गए। TVS मोटर, बॉश, M&M, मारुति, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज 2.5% से 3% के रिटर्न डिलीवर हुए हैं। और M&M ने आज एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी लॉन्च किया है, उसका भी इंपैक्ट स्टॉक पे पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन ये स्टॉक वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ग्रिप में है। एक खबर आई थी जिसने आज रूल किया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे, और खबर ये कि दुनिया में सबसे अमीरों की सूची में अदानी, गौतम अदानी तीसरे पायदान पे पहुंचे हैं। और ये इतनी बड़ी खबर थी कि स्टॉक्स तो ट्रैक होने ही थे। तो आज अक्रॉस द बोर्ड अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई, जिसमें अदानी टोटल 6% चढ़ा है, अदानी पावर 5% चढ़ा है, अदानी ग्रीन 4.5% का रिटर्न डिलीवर कर गया, अदानी ट्रांसमिशन 3% चढ़ा है, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी विलमार और अदानी पोर्ट्स की भी क्लोजिंग आज पॉजिटिव ही हुई है। तीसरे पायदान पे गौतम अदानी का पहुंचना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरे पायदान पे आज तक कोई भी भारतीय नहीं पहुंच पाया है दुनिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में, और अब गौतम अदानी से ऊपर सिर्फ एलॉन मस्क और साथ साथ जेफ बेजोस हैं, और तीसरे पायदान पे हैं गौतम अदानी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और अदानी ग्रुप के लिए। अच्छी तेज़ी में है, लेकिन कॉशियस रहने की सलाह इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में डेट को लेकर कुछ कंसर्न्स ब्रोकिंग हाउसेस ने जताए हैं, रेटिंग एजेंसीज ने जताए हैं। लेकिन अभी F&O गेनर्स आज के सत्र में जो तेज़ हुए उसमें बजाज ट्विंस को आप पाएंगे ही पाएंगे। आज बजाज फिनसर्व में जिस तरीके का एक्शन था, स्ट्रॉन्ग तेज़ी थी स्टॉक में। इसके अलावा DLF, ओबरॉय रियल्टी ये चमक रहे थे वायदा कारोबार पे, और साथ साथ SRF, इंडिया सीमेंट्स जैसे जो स्टॉक हैं यहाँ पर भी आज रौनक लगी हुई थी। 5% से 5% तक के रिटर्न्स बने।
लेकिन जहां पर गिरावट थी उसमें था एनएमडीसी, डॉक्टर लाल पाथ, कोरोमंडल, बीईएल, बीएचईएल प्रॉफिट बुकिंग में कहूंगा इन स्टॉक्स में आती हुई नजर आई। मिड कैप्स, जब बाजार ही इतनी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा हो, 450 पॉइंट्स एकदम से तेज हो गया और निफ्टी, तो मिड कैप्स कैसे नहीं चमकेंगे, मिड कैप्स भी कैचअप प्ले होता हुआ नजर आएगा। और आज जो नंबर आया उसमें था टीटीएमएल, टाटा टेली, जिसमें 20% का अपर सर्किट लॉक था। इसके अलावा एप्टेक 9.5% चढ़ा है, डॉलर इंडस्ट्रीज 8% चढ़ा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लगभग 8% चढ़ा, फोर्स मोटर 7% से ज्यादा की चढ़ाई थी, शिल्पा मेडिकेयर, एनएचपीसी, ऑल कार्गो 6% से 6.5% चढ़ गए, रेलटेल, अदानी टोटल, इन तमाम स्टॉक्स में 6% ज्यादा के रिटर्न डिलीवर हुए हैं। अब आगे क्या होगा, Q1 जीडीपी का इंपैक्ट डेफिनेटली इंडियन मार्केट से पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ पे है और यूएस इकोनॉमी पे रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। हम ट्रैक तो कर रहे हैं यूएस इकोनॉमी को बहुत क्लोजली, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पहले हम अपनी घरेलू इकोनॉमी को देख लें। और घरेलू इकोनॉमी में ही हम कह रहे हैं कि 15% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, चाहे वो लो बेस इंपैक्ट के चलते ही हो, तो वो भी बहुत अपने आप में मायना रखेगा। और उससे पहले आप देख रहे हो कि बाजार में शॉर्ट कवरिंग आ गई। इसके अलावा निफ्टी के मंथली चार्ट पर जैसे मैंने कहा, इज द बेस्ट क्लोजिंग ऑन मंथली चार्ट। अगर आप देखोगे तो अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग निफ्टी ने दिखा दी है। 2 हफ्ते की कमजोरी के बाद एकदम से आउट ऑफ द सिलेबस बुल्स अग्रेसिव हुए आज, और क्या जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली मार्केट्स पे। निफ्टी पे 17,500, 17 से 17,700 के अगर आप स्ट्राइक्स देखोगे पुट्स के साइड पे, तो आज इतनी जबरदस्त राइटिंग थी, बिकवाली करके चल रहे थे, यानी कि आज तेजी का मूड बना के चल रहे थे ट्रेडर्स। और पुट्स में राइटिंग मतलब तेजी की पोजीशंस बहुत एग्रेसिव करते चले जा रहे थे, वो आज ऑप्शंस डेटा साफ तौर पे बता रहा था। यानी कि अब कोई भी गिरावट आएगी दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बाय एंड डिप्स अपॉर्चुनिटी, और लोअर लेवल पे फिर से खरीदारी हो सकती है। अभी तक का सेटअप तो है बहुत स्ट्रांग। अब किस लेवल को हम देख रहे हैं बहुत क्लोजली, 19 अगस्त का जो 19 अगस्त का जो लेवल था वो था 17,992, और आपको याद है कि 18,000 के लेवल को जस्ट छूते छूते रह गए थे, 8 पॉइंट्स ही बचे थे। 18,000 के लेवल को बुल्स कॉन्कर नहीं कर पाए, लेकिन आज फोर्स और थ्रस्ट इतना स्ट्रांग है कि अब अगर कुछ भी संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पॉजिटिव मिल गए तो ये लेवल्स भी कहीं ना कहीं बुल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस समय बुल ग्रिप बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है मार्केट्स का मोमेंटम वो भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। लेकिन ऑलरेडी आज के सत्र में स्ट्रेच बहुत स्ट्रांग मिल गया है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति कामकाज कर सकती है बेहतर तरीके से। अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा, और एक ट्रिगर जो मार्केट्स के लिए अब डोमिनेट करेगा वो है एफआईआईज की चाल। अगर एफआईआईज इन लेवल्स पे अग्रेसिव हो गए खरीदारी करने के लिए, तो बात और तेज हो सकती है और बाजार यहाँ से और बेहतर लेवल्स छू सकता है। उम्मीद करते हैं कि एफआईआईज की खरीदारी जो है इंडियन मार्केट्स पे अब डोमिनेट करती हुई नजर आए।